साथियों, वंदे मातरम। वर्ल्ड नेशन डायलॉग में आपका स्वागत है। साथियों, मैं गंगा सिंह बबराल। साथियों, आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप और हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। क्योंकि मैं मतलब कई समय से देख रहा हूं कि मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि जो डीप स्टेट है अमेरिका का, वो किसी भी तरीके के साथ भारत को अस्थिर करना चाहता है और उसकी कई कोशिशें हो चुकी हैं। कई बार कोशिश कर चुका है वो, और वो किस प्रकार से कर चुका है देश की जनता भी समझती है साथियों। तो अभी हाल फिलहाल में ही कोलकाता से एक सीआईए एजेंट की गिरफ्तारी हुई है साथियों। और ये जो एजेंट गिरफ्तार हुआ है, इसका जब खुलासा हुआ है, अभी हो रहा है, लेकिन फिलहाल जितना हुआ है ये अपने आप में काफी अहम है साथियों, कि राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि को रखते हुए साथियों। तो साथियों जो है, ये जो एजेंट अभी गिरफ्तार हुआ है, मैथ्यू वेंडाइट इसका नाम है साथियों, और ये सीआईए एजेंट है साथियों। और अब ये समझ के चलिए आप कि कुल 46 साल का है, कुल 46 साल का है। और ये जो है कलकत्ता से म्यांमार पहुंचना था इसको, और इसका जो अभी नेटवर्क है, इसके साथ 7 लोग और पकड़े गए हैं, जिसमें एक यूक्रेनी भी है अभी, और भी कई मामले की तलाश हो रही है। लगभग काफी लोग हैं, इनका पूरा नेटवर्क है, जो आने वाले समय में शायद मैं समझता हूँ कि हमारे देश की एजेंसियां इसको पकड़ेंगी, निश्चित तौर पर इनके पूरे ग्रुप को पकड़ लेंगे साथियों। तो साथियों, अब ये जो मामला है यह पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित है। आप ये समझिए कि यूरोप से ड्रोन, यूरोप के द्वारा जो ड्रोन है वो जो पूर्वोत्तर राज्यों को, जो इनके लोग हैं और खास तौर पे जो अंतर विरोधी लोग हमारे देश के हैं, उनको ये पकड़ाता था और हथियारों की ट्रेनिंग भी देता था। आप सोचिए, विदेशी ताकतें किस प्रकार से हमारे देश को अस्थिर करना चाह रही हैं, आप इस बात को समझ के चलिए साथियों। और ये पूरे देश को बहुत महत्वपूर्ण है, भले ही इसमें ज्यादा डिबेटें नहीं हो रही, लेकिन ये बहुत राष्ट्र के संबंध में बहुत अहम मामला है। और इस प्रकार के कई प्रकार की एजेंसियां लगी होंगी, जो पकड़वा गया वही चोर वाली बात है। लेकिन अभी चल रही प्रक्रिया, छूटेंगे कोई भी नहीं, आप समझिए। अभी तो इसकी जो रिमांड है 11 दिनों की मांगी गई है, और वो मिल भी गई है। तो ये आप समझ के चलो कि पूर्वोत्तर राज्यों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, आप समझ के चलिए साथियों। तो अब ये एक चीज और है साथियों, जो यूक्रेनी नागरिक है वो और ये लोग सब मिलके काम कर रहे थे, अलग अलग धड़ा है इनका। ये भी अभी पूरे जो है एजेंसियों की नजर में नहीं है, लेकिन ये है कि अतिशीघ्र आ जाएगा। जो जानकारी स्पष्ट नहीं है साथियों अभी, ये जानकारी है कि ये हमें जो जानकारी इंडियन एक्सप्रेस से प्राप्त हुई है साथियों। और जो मैं समझता हूं कि आपने अब काफी समय से देखा होगा, जब से बांग्लादेश का मामला ट्रेंड पे आया है, तो आपको ये समझना चाहिए साथियों कि भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये कितना महत्वपूर्ण है साथियों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ ही छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। और इसी पे जो है, जो गुवाहाटी से लेके जो है मिजोरम और म्यांमार तक, मतलब ये समझ के चलिए वो रास्तों को पकड़ते हुए सीधा जो है म्यांमार जाने वाले थे साथियों, जो कि बीच में धर पहुंचे गए साथियों। क्योंकि म्यांमार में आपको पता है, भारत सरकार ने भी कई बार ऑपरेशन किया है वहां पे, सर्जिकल स्ट्राइक की है, कई बार सेना हमारे गई है, क्योंकि वहां पे सैनिक सरकार है। और तो सैनिक मिलिट्री सरकार में क्या है, किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है, मनमानी पूरी होती है, सब कुछ करने की छूट होती है साथियों। तो आपने एक चीज और आपको बताएं, इसी के परिप्रेक्ष्य से जुड़ी घटना है, वो है मणिपुर की साथियों। आपने देखा होगा कि वहां पे कुछ समय पहले कितने हालात खराब हो गए थे। तो ये सब चल क्या रहा है, ये विदेशी शक्तियां कर क्या रही हैं और क्यों करना चाहती हैं साथियों? क्योंकि बढ़ते भारत को ये देखना नहीं चाहती, बढ़ते भारत की शक्ति को, ताकत को ये देखना ही नहीं चाहती किसी भी हालत में। अब एक बात बताइए आप, अब आपको आपसे अपना घर तो संभल नहीं रहा,
अब दूसरे घरों में आप जो है वहां जाके समझौता करेंगे या ढिंडोरा पीटेंगे, वही कहानी है। यूक्रेन को अपना घर तो समझ नहीं पा रहा है, लेकिन देखो ना कि दूसरे के देशों में उन्होंने अपने जासूस जासूस जो है नियुक्त कर रखे हैं। अब ये समझ के चलिए आप कि किस प्रकार से, मतलब ये हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि आज के संदर्भ में दोस्त और दुश्मन को पहचानना नामुमकिन नहीं, असंभव है, बहुत मुश्किल है। तो ये इतिहासों के आधार पे सब काम होता है। इतिहास जो बताता है हमें, जो सिखाता है, उसके आधार पर हम आपको बताना चाह रहे हैं साथियों। हमें एक चीज और जानकारियां जो मतलब लग रहा है कि मतलब ये अनुभव के बता रहा हूं आपको कि सैकड़ों यूक्रेनी घुस चुके हैं हमारे देश में या घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा विस्फोटक खुलासा है जिस पे कि हमें और पूरे देश की सरकार को नजर रखनी बहुत जरूरी है साथियों। तो ये चूंकि एक चीज और स्पष्ट है कि भारत का सैनिक माना जाता है, जो कि है ना, जो कि इनका जो है दुबई के रास्ते पोलैंड के जो है जाने की तैयारी ये भी थी, इनके सुनने में आया। तो अब ये कि इन लोगों पर पैसे की कमी होती नहीं है साथियों। अब इसी के तहत आप देखिए दूसरी स्थिति देखिए आप कि अमेरिका का राजदूत, अमेरिका के जो राजदूत हैं वो हमारे एनएसए डोवाल से मिलने पहुंच गए। आप समझ के चलिए आप क्यों मिलने चले गए, क्या मिलने चले, इसका खुलासा तो खैर बाद में होगा, लेकिन मिलने गए हैं इसके तत्काल बाद। तो नॉर्थ ईस्ट जो है, अगर आप इसका थोड़ा सा इतिहास में आपको बता दूं इस एजेंट का, तो 2009 में इराक में ये पकड़ा गया था। 2009 में इराक में पकड़ा गया। इसकी गतिविधियां संदिग्ध थी। आपने समझा होगा कि अमेरिका ने कितना बड़ा हमला इराक में करके सद्दाम हुसैन को पदस्थ करा था साथियों। और 2010 में ये अफगानिस्तान में गिरफ्तार किया गया। आप सोचिए साथियों, इसी के परिप्रेक्ष्य में अब यूक्रेन सवाल भी पेश कर रहा है। ये भी सुनने में आया है कि यूक्रेन कह रहा है भारत से कि भाई देखो, मतलब वो अपनी स्पष्ट करना चाहता कि हमारे नागरिक नहीं है, हमारे रिश्ते हैं, फलाना ढिमकाना, ये उसको दाढ़ी में तिनका, ये कहावत हमारी दाढ़ी में तिनका, एक कहावत आपने सुनी होगी, वही कहानी। भाई तुझसे पूछ कौन रहा है? अगर किसी ने किया है तो ठीक है, तुम्हारे अगर संस्था का हाथ नहीं है तो तुम चुप रहो अपना, ठीक है, जो सरकार करेगी, जो दंड मिलेगा मिलेगा, तो आपको सफाई करने की जरूरत क्या है साथियों। तो एक चीज और इसके परिप्रेक्ष्य में जो हमें समझ में आया है, इसका जो संगठन है सेंस ऑफ लिबर्टी, इसका संगठन का नाम साथियों। तो ये अभी बीच में यही सुनना है कि पादरियों से भी मिलकर आया है, ये पादरियों से भी मिलकर आया है और ब्लड प्रूफ जैकेट है ये बांट रहा था। तो पादरियों से मिलने का तो चलो एक समझा जा सकता है, लेकिन आप जैकेट क्यों बांट रहे हैं भाई, आप बताइए आप। तो इसका जो सीधा सीधा ताल्लुकात है वो डीप स्ट्रक्चर है। और जो मैंने बताया आपको, जो अमेरिका जो है इस प्रकार का राष्ट्र, वो किसी का सगा नहीं है दुनिया के अंदर। अमेरिका और प्लस चीन, ये किसी के भी सगा, ये मान के चलिए साथियों। तो आने वाले समय के अंदर जो स्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं, उत्पन्न हो रही हैं, विदेशी ताकतें यहाँ पे अपना जाल बिछाना चाह रही हैं, और हम तो राष्ट्रभक्त हैं और राष्ट्र सर्वोपरि हमारा जो इस चैनल का भी ध्येय है साथियों। तो हम चाहते हैं कि किसी भी हालत में इनको बख्शा ना जाए और इनसे जितनी गहनता के साथ पूछताछ की जाए वो करना चाहिए साथियों। तो इसी के साथ आज के अंक में इतना ही साथियों। और अगर आपको अपनी कोई कमेंट इसके बारे में देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं साथियों। आपका स्वागत है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम साथियों।